Okay. As per the message given by Vijeta, I'm recording this session now. Okay. Otherwise, we would have missed it. She sent a message, so I'll just record it for everyone. Moving down to the file number A2 batch for unknown album. This is A2 batch 4. Yeah. Moving down to this, run A2, lecture number 12. Lecture number 12 में we'll do this, then copy, and then moving towards the, okay, this is paste. Okay, so let's move towards the topic. This is the imperfect. Okay, imperfect. This is batch A2. A2 batch 4. Okay, let's start. imperfect में क्या होता है कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि आई एम स्पीकिंग या आई एम स्पीकिंग या आई स्पीक, हमने पढ़ा था je parle, je parle. Now if it is I used to speak, मैं बोला करता था, या I was speaking, this is the past tense. ठीक है, past tense की अगर हम बात करेंगे तो हमने पहले पढ़ा था पासे कंपोजे, जिसमें हमने पढ़ा था ऐत्र और एवोर वर्ब के साथ हम पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं. ऐत्र के साथ सारी मूवमेंट वर्ब्स आती हैं और एवोर के साथ आपकी बाकी सारी वर्ब्स आती है दुनिया की. ठीक है, ऐत्र के साथ मूवमेंट वर्ब्स प्लस प्रोनॉमिनल वर्ब्स भी आती हैं. कमिंग डाउन टू इम्पारफेक्ट. इम्पारफेक्ट को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोल देते हैं. आई वॉज स्मोकिंग या आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था या मैं देखा करता था. ठीक है, मतलब या तो आप देख रहे थे वो आना चाहिए, या हैबिचुअल. हैबिचुअल का मतलब जैसे आपकी कोई आदत थी, भैया मैं टीवी देखा करता था, मैं कॉलेज पुराने में दिनों में सिगरेट पिया करता था, या मैं देख रहा था, उसको बोलते हैं इम्पारफेक्ट. इम्पारफेक्ट. इम्पारफेक्ट इज वेरी सिंपल टू लर्न. इसमें जो भी वर्ब होती है उसका हम इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब पहले हम लिखते हैं. ठीक है, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब पहले आप लिखोगे, उसके नूस फॉर्म पे जाओगे. जैसे कि रगार दे, रगार दे का नूस फॉर्म था रगार दो. नूस फॉर्म का ओएनएस हटाकर, ये वाला देखो आप, ओएनएस हटाकर आपको ये एंडिंग लगानी है AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AING. ये वही है जब हमने आरी वर्ब में पढ़ा था, आरी नहीं IR वर्ब में. इस इट, इसॉन्स, इसेस, इसेंट, वहां से ये है आइस, आइस, आइट, आयोन्स, आईएस, आयंट. ऐसे आप इसको समझ सकते हो. दिस इज एस, एस, एट, आयोन्स, आईएस, आयंट. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज द रगार्दे. रगार्दे मीन्स टू वॉच, मीन्स नू रगार्दो, नू रगार्दो. ओके, सो ये बन गया आपका ज रिगार्दे, त्यू रिगार्दे, il रिगार्दे, नू रिगार्दियो, वो रिगार्दिए, il रिगार्दे. मीन्स हमने जो रिगार्डोन्स वाला वर्ब था रिगार्दे, उसका हमने पहले तो कॉन्जुगेशन लिख लिया, ज रिगार्ड, त्यू रिगार्ड, इल रिगार्ड, नू रिगार्दो, वो रिगार्दे, il रिगार्दे. दिस इज द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्जुगेशन ऑफ दिस. तो हमने रगार्दोन में से ये मतलब नूस फॉर्म में से रगार्दो ले लिया, और रगार्दो लेकर के ये ओएनएस हटाकर हमने यहाँ पर ये एंडिंग्स लगा दी. फाइन, दिस एंडिंग्स वी हैव एडेड. हाय शुभम, गुड मॉर्निंग. हेलो शुभम, कैन यू हियर मी? आई थिंक उसका माइक नहीं चल रहा है, तो हम इसमें ऐड करेंगे ये वाला. देखो AIS. Yes sir, I can hear.
अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। ऐसा है, सर वो सुनो। नेट। अभी ध्यान रखना कि अभी बैच में ना बच्चे ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। अगर ऑन दी स्पॉट कोई मीटिंग को मना कर रहा है ना कि मेरे गेस्ट आ गए, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे सिर में दर्द हो गया, ठीक है, तो द थिंग इज कि जब तक मैं रिप्लाई नहीं कर रहा तब तक क्लास चालू है। अगर मैं रिप्लाई ठीक। करूंगा तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब क्लास है, ठीक है ना। यस सर। तो ऑन ओके। दी स्पॉट हम क्लास नहीं कैंसिल करेंगे। आगे के लिए ध्यान रखना कि अगर इस मैसेज आया हुआ है क्लास के लिए, तो अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया इट मीन्स क्लास है, जब तक मैं नो नहीं लिख रहा हूँ। और क्लास हम तभी कैंसिल करेंगे जब तक हमें एक दिन पहले ना पता हो। और इफ देर इज एनी डायर इमरजेंसी, कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगी, मेडिकल इमरजेंसी, तो हम क्लास कैंसिल कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, अदरवाइज नहीं। सो मैं बता रहा था, राइट। हमने आज पढ़ा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम पढ़ रहे हैं इम्पारफे, A2 बैच 4। इम्पारफे के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था आई स्पीक या आई एम स्पीकिंग। अम्पारफे में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि आई वॉज स्पीकिंग या आई वॉज स्मोकिंग या आई वॉज ईटिंग। या हमारी कोई आदत होती है, मैं सिगरेट पिया करता था, मैं टीवी देखा करता था, इसके अंदर जो एंडिंग लगती है वो होती है AIS, AIS, AIT, AIONS, IENT और IEZ। ये वाली एंडिंग्स लगती हैं। अगर हम देखें, आप देख सकते हो रगार्दे। रगार्दे को अगर हमने देखा, ज रिगार्ड, ट्यू रिगार्दे, इलल रिगार्ड, नू रिगार्दो, वो रिगार्दे, इलल रिगार्ड, तो हमने नू का रिगार्डोन ले लिया और उसके आगे ये एंडिंग लगा दी। ठीक है गाइस, दिस इज j rigarde, tu rigarde, il el rigarde, nu rigardion, vous rigardiez, and il el rigarde. Means I used to watch, you used to watch, he or she used to watch, we used to watch, you all used to watch, or you were watching, या they all used to watch। ठीक है। हैबिटेर का मतलब होता है, आबितेर का मतलब होता है टू लिव। जैसे अब आबितेर का जो कॉन्जुगेशन है वो बनता है जाबीत, त्यू आबिते, इलल आबित, नु आबितों, वो आबिते, इलल आबित। ठीक है। तो इसमें नु आबितोंस का हमने ONS हटा करके आबित ले लिया, HABIT। जैसे ही हमारे पास आबित आ गया, हमने इसके आगे जोड़ दिया AIS, AIS, AIT, मतलब ज आबिते। क्योंकि ज आबित नोएडा हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। आई लिव इन नोएडा या आई यूज टू लिव इन नोएडा। आबिते का मतलब हो गया आई यूज टू लिव इन नोएडा। त्यू आबिते, यू लिव इन नोएडा, यू यूज टू लिव इन नोएडा। इलल आबी, ही और शी लिव इन नोएडा। इलल आबिते, he or she used to live in Noida. So this is AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Got the point? Yes, sir. Okay, let's move. Present tense में जैसे हमने बोला था I am watching, का बन गया je regarde, या I watch का बन गया je regarde। अब हो गया I was watching, तो je regarde, या I used to watch, तो je regarde। आ गया समझ में? सर इसकी प्रोनाउंसिएशन वही रहेगी जो रिगार्डे में रहती है। हाँ, आगे एज लग जाएगा ना वर्ड में। जैसे आई वॉज वॉचिंग ज रिगार्डे, आई यूज टू वॉच ज रिगार्डे, दे का साउंड आ जाएगा, दे, रिगार्डे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एस्क वो रिगार्डिए ल टेलीविजियों, मतलब डिड यू वॉच द टेलीविजन, मतलब आप टीवी देखा करते थे। भी ज ला रिगार्डे, यस आई यूज टू वॉच इट। ला मीन्स इट, टेलीविजन की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। नो, je la na regarde pas, मतलब नो, आई डोंट यूज टू वॉच द टेलीविजन, या आई डोंट यूज टू वॉच इट। ठीक है, ये इट आ गया, ला का मतलब इट आ गया। उसके बाद में अगर हम बात करें सर्चे, सर्चे का मतलब होता है टू लुक फॉर और टू सर्च और टू फाइंड। तो ये बन गया je सर्चे, tu cherché, il cherché, nous cherchions, vous cherchiez,
il el chercher मतलब I used to search, you were searching, you used to search, he or she used to search, we used to search, you all used to search, il el chercher मतलब he or she, they. Hello छोटा बेबी. Hi. After a long time, I am watching you. Where were you? Downstairs. You were playing Roblox? Yeah. He was downstairs. You were downstairs. Okay, you were playing there. You were playing there? इधर बता. Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Bye. Bye. Go and play. Hi. The Roblox Bye. game. Okay. Vous cherchiez. You all used to search. Okay. Qu'est-ce que vous cherchiez? What you used to search? That becomes je cherchais mes lunettes. मतलब I used to search my specs. Lunette का मतलब होता है चश्मा. I used to search my चश्मा, my जूते and my socks. मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अपना चश्मा ढूंढा करता था, अपने जूते और अपनी सॉक्स ढूंढा करता था या ढूंढ रहा था. उस वक्त की बात कर रहा हूँ, काफी पुरानी बाबा आदम के जमाने की बात कर रहा हूँ. Est-ce que vous cherchiez, vous cherchez? Were you searching your socks? Yes, I was searching them. No, I was not searching them. एक एग्जाम्पल लेते हैं आईआर वर्ब का. अगर हमारे पास आ गया फिनिश, तो फिनिश हो गया आईआर वर्ब फिनिश और इसका बनता है फिनिजॉन्स, यानी कि फिनिजॉन्स. तो अब हमने फिनिजॉन्स का खाली ओएनएस हटाना है. रिमेंबर ओएनएस, हमें पूरा इसॉन्स नहीं हटाना है, ओएनएस हटाना है. तो ये बन गया फिनिश. सिंपल सी बात है. तो ये बन गया ज फिनिशे, त्यू फिनिशे, इलल फिनिशे, नु फिनिशियों, बू फिनिशिए, इलल फिनिशे. मतलब I used to finish, you used to finish, he or she used to finish, we used to finish, you all used to finish, and they used to finish. So this is finissez, 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 finissions, finisiez, finissez. सिंपल सा लोचा है. न्यू फॉर्म पे जाना है, ओएनएस हटाना है और ये लगाना है. इसमें कोई एक्सेप्शन एंड ऑल ऐसा कुछ खास है नहीं. इम्परफेक्ट सिंपल जनरली. लेकिन जब आप बात करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस करनी है एवआर वो पासे कंपोज यूज करने की. इम्पार्फे हम बहुत कम यूज करते हैं अपनी टॉक्स में. हम इम्पार्फे का यूज बहुत कम करते हैं. ठीक है. Now this is est-ce que vous finissiez votre travail à 18 hours on été means did you finish your work at 18 hours in summer. मतलब you used to finish your work at 8 hours in summer. Yes, I used to finish it at 8 hours in summers. No, I didn't used to finish it at this with means 18 hours, यानी कि this with 18 means 6 p.m. 6 p.m. in summer. Coming down to प्रोंद्रे वर्ब, एक आरी वर्ब का एग्जांपल ले लेते हैं. आरी वर्ब की जो कॉन्जुगेशन बनती है वो बनती है प्रेनॉन्स, PRENONS. इसका हमने फिर ओएनएस हटा दिया, रह गया प्रेन. तो इट बिकम्स ज प्रणे, क्यू प्रणे, इलल प्रणे, नु प्रेनियन, वो प्रणीय एंड इल एल प्रणय. यानी कि क्वेश्चन अगर देखें, एस वो प्रणय वोत्र प्रतीत है जुने आप विद आर इन इवेर. मतलब डिड यू यूज टू टेक योर ब्रेकफास्ट एट 8 AM in winter. I think someone has joined the class now. Okay. Going to group, and I was thinking about mine that my
don't cancel it. You can join late. You want, you can anytime before 10:35. Okay. Ask vous preniez votre petit déjeuner à 8h en hiver. Oui, je le prenais à 8h en hiver. Okay. Je ne le prenais pas à 8h en hiver. मतलब no, I don't used to take the breakfast या I don't used to take it at 8 a.m. in winters. अब हम चलते हैं एवुआर वर्ब पे। एवुआर वर्ब में आपने पढ़ा हुआ है, एवुआर का मतलब होता है टू हैव, और प्रेजेंट टेंस में हम लिखते थे नुजावो। नुजावो, नुजावो का मतलब होता है वी हैव। इसका हमने ओएनएस हटा दिया, रह गया एवी। एवुआर का रह गया एवी। एवुआर का रह गया एवी, तो ये बन गया जेवे, त्यू वे, इलेलावे, नुजावियो, बुजाविये, इलावे। मतलब I had, you had, she or he had, we had. So this is like very simple to remember कि J means I have, you are means you have, ilela means he or she has, nuzavo means we have, buzave means you have, ilzo means they have. That means अगर मुझे बोलना है I have 4 pens तो मैं बोलूंगा J 4 स्टीलो। अगर मैं बोलूंगा I had 4 pens तो बोलूंगा जेवे 4 स्टीलो। व्हाट द पॉइंट? अभी इनके सबके थोड़े थोड़े सेंटेंस बना के भी देख लेंगे। ये आ गए, देखो नीचे सेंटेंसेस। जे यून वाइट्यूर, आई हैव 1 कार। जावे अ वेलो, आई यूज्ड टू हैव 1 साइकिल। द लामार्क हीरो जेट, पुराने जमाने में मेरे पास हीरो जेट नाम की साइकिल हुई थी। ड्यूरिंग माई ऑनफॉन्स, मतलब ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई हैड अ साइकिल द लामार्क हीरो जेट, जिसका नाम, कंपनी का नाम था हीरो जेट है। हाँ, मार्क मीन्स ब्रांड। यस यू आर राइट, मार्क मीन्स ब्रांड। से मार्क लगा दिया उसके ऊपर, ये एमआई का है, ये एप्पल का है, ऐसे वो हीरो की साइकिल थी उसके पास। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि एज के अंदर हम बोलते हैं आई हैव 10 इयर्स, ठीक है। तो इसने बोला अगर हमें सेंटेंस लिखना है व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड आई यूज्ड टू लिव इन पेरिस, मैं पेरिस में रहा करता था। तो कौन जवे सेट ऑ, मतलब आई हैड 7 इयर्स। इसको आप अगर हम आई वॉज लिख रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, कभी कभी आपका एत्र वर्ब यूज कर लेते हैं। आई एम, यू आर, ठीक है, आई एम, यू आर। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि भाई ये ट्रेंथ और मतलब आई हैव 37 इयर्स ओल्ड, सो हम बोलेंगे व्हेन आई वाज 7 years old, je habitais à Paris, I used to live in Paris. ओके सर, इसको ना ए कर देते हैं हम। हाँ, ये आ गया। I used to live in Paris. ये हो गया आपका, क्या नाम है टॉपिक का, इम्परफेक्ट। ओके, यानी कि when I was 7 years old I used to live in Paris. When I was 7 years, then I used to live in Paris. Just-
ला दूंगा अभी, ठीक है. ओके, दिस इज व्हेन आई माई कैन म्यूट. यस, व्हेन आई वाज 7 years old I used to live in Paris. When I was 7 years I used to live in Paris. यानी कि एज के अंदर हम आई वॉज को कंफ्यूज ना करें एत्र के साथ. हमें ध्यान रखना है कि दिस इज ए एवर वर्ब. अब देखो ध्यान से, एत्र वर्ब में एक एक्सेप्शन है छोटा सा. इसमें हम लिखते थे नु सॉम. तो नु सॉम का हम सॉम नहीं लेंगे, हम एत्र का एत लेके लेंगे. सिर्फ एत्र में है ये एक्सेप्शन कि एत्र का एत लेंगे, ठीक है. और ये बन जाएगा जेते. जेते मीन्स आई वॉज. जसवी मीन्स आई एम. आई एम अ मैन. आई वॉज अ बॉय. You are a man. You were a boy. He or she is a girl. She is a woman. She was a girl. मतलब ये कि अगर हमें I was लिखना है तो बनेगा जेते, त्युएते, इललेते. That is I was, you were, he or she was. Okay. Already recorded. Don't worry. I have already recorded the lecture. Okay. At means to be. Nusom means it means at. तो nusom का हम at ले लेंगे. This becomes jete, tuete, ilelete. उसके बाद आइए nuzetion, we were. Vuzeties, you were. इलल एते, अभी इसके सेंटेंस बनाऊंगा. they were. नितिन जी आप तो पढ़ो इधर वाला एक एक. आप प्रेजेंट टेंस पढ़ोगे, शुभम पास्ट टेंस पढ़ेगा. Je suis libre. J'étais शुभम, libre. हाँ वेरी गुड. साथ में आपको क्या करना है, occupé. नहीं सुनो, आपको ऐसे नहीं रीड करना. आपको रीड करना है je suis libre, मतलब आई एम फ्री. जैसे शुभम ने बोला j'étais libre, मतलब आई यूज्ड टू फ्री या आई वॉज फ्री. ठीक है, ऐसे रीड करना है. चलो स्टार्ट करो. Je suis libre. I am free. J'étais libre. I used to be free. हाँ वेरी गुड. Tu es occupé. इसका क्या आता है? You had job. नहीं, you a occupy मतलब you are occupied, you are busy. Okay. Tu étais occupé. You used to be busy. Yes, you were busy, you used to be busy. Yes. Next. Il est content. He is happy. Il était content. He used to be happy. चलो Yeah, आंचल, he was happy. आंचल अब आप और मैं करेंगे. ठीक है. No some disponible मतलब you are available. अब आप रीड करो past tense. Nous étions disponible. अब देखो जहां पे नु के बाद एस आ रहा हो और आगे वॉवल आ Nous रहा है étions. तो नहीं सुनो तो ये ज का साउंड आएगा. इसमें बन जाएगा nous étions disponible. ठीक है. Okay. Nous étions disponible. वेरी गुड. नेक्स्ट है vous êtes malade. You are not well या you are sick. Vous étiez malade. हाँ वेरी गुड. अब सही बोला आपने. मतलब अरे मतलब बताओ भाई. You were sick. हाँ बिल्कुल. You are मैंने बोला vous êtes malade का मतलब you are not well या you are बीमार. और अगर हमने बोलिया vous étiez malade then you was. हाँ you was नहीं you were was नहीं were. You were. You used to be. You used to be
unwell like. Okay. आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया ils ont à Paris, मतलब दे आर इन पेरिस। नेक्स्ट पढ़ो आप। Ils tiennent à Paris. मतलब बताओ मतलब दे यूज टू बी इन पेरिस। ओके, आंचल आर यू देयर? हाँ जी, yes yes हाँ, sir. they used to be in Paris. Okay. Next is je suis advocate. Advocate maintenant. I am an advocate now. आंचल ये बोलो। Next. Yes. हाँ, J'étais boulanger boulanger avant boulanger avant हाँ, avant. yes सर आर साइलेंट नहीं होना चाहिए, बोलांश नहीं होना चाहिए। हाँ, boulanger j'étais boulanger avant. Yes, What does I boulanger was means? a boulanger मतलब होता है जो बेकरी चलाता है। I was a baker man before. मैं शेफ था पहले, या बेकरी चलाता था, या बेकर मैन था, ठीक है ना, बेकरी होल्डर था। Avant is big. अवांत मतलब बिफोर, देवांत मतलब इन फ्रंट ऑफ, और अवांत मतलब पहले। मैं पुराने जमाने में पहले, मैं आज से 10 साल पहले एक शेफ था, आज मैं एक एडवोकेट हूँ। जेते आई यूज्ड टू बी अ शेफ इन कनाडा, नाउ आई एम डॉक्टर अगेन इन इंडिया। जसप्रीत खुराना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं अब नितिन जी, आप फिर से आ जाओ मेरे साथ। जेते मलादियर मतलब आई यूज टू बी अनवेल yesterday, मतलब आई वॉज नॉट वेल yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ो। Tu étais libre. हाँ, Étais libre. Libre क्या होता है वो? सिंपल है, You यू were वर free. फ्री, बस You खत्म। were free. हाँ, चलो जी, शुभम नेक्स्ट आप पढ़ो। Il était occupé. हाँ, He used to be busy. या He ही or वॉज she बिजी भी, ही वॉज बिजी भी कर सकते हैं, ठीक है। ही was busy. हाँ, नेक्स्ट आ गया nous étions disponible। हाँ चल, मतलब बताओ। अच्छा, We were हाँ, we were free. disponible का मतलब, disponible मतलब अवेलेबल, we were available, हाँ ठीक है। जी, मैं मतलब एक मिनट इसी का रिपोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करो शुभम, क्या लिखा है। Who était or retard. हाँ, You were late. Slow. I was on time, you were late। हाँ। सर नेक्स्ट है, और क्यों लिखा है इसके ऊपर? On time. देखो ऐसा होता है, जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, avoir का या être का, avoir का एक्सप्रेशन और retard, मतलब आई वॉज अ लेट, इन लेट, आई वॉज इन लेट है इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब अगर आप ट्रांसलेशन में बोलोगे तो आई वॉज लेट ही लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज जेते रिगार्ड, अगर हमने ये लिखा है आई वॉज वॉचिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमने वर्ब डाल ली तो आगे वॉज या वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा वर्ब आ जाएगा, ज रिगार्डे मींस आई वॉज वॉचिंग, ठीक है। सर एक मिनट हो गया, वो रवि वाला क्या है? रावी। रवि छोड़ दिया क्या मैंने? अच्छा, दे वर हैप्पी, रावी मतलब होता है हैप्पी, खुश होना, ओके। ठीक है। तो कंटेंट भी सेम, रावी भी सेम। हाँ, कॉन्टेंट भी सेम, रावी भी सेम, ये मैंने पहले बताया हुआ है वैसे। सर बताऊं कहाँ पे मुझे बताया था? याद नहीं आ रहा। कहाँ पे? अभी दिखाता हूँ। वो जो एडजेक्टिव की लिस्ट दी थी।
हाँ, याद आ गया। ठीक है, आई वॉज हैप्पी। में हाँ, A1 में पढ़ा था हमने। हाँ, ये मैं भूल गया कौन से स्लाइड में। एक बार इसको दौड़ा लेते हैं ताकि आपकी नजरों से भी भूल जाएगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अब अगर हम इस पे जाएंगे, हाँ, ये रहा। ये वाला चार्ट याद है आपको? अरे सर याद है, है बट ना? ये तो यस याद नहीं था। मैं तभी दिखा रहा हूँ। देखो, अब इसमें ये लिखा है कॉन्टेंट। कॉन्टेंट का मतलब क्या लिखा है? हैप्पी हैप्पी। और नीचे देखो लिखा है रावी। ये रहा रावी। हैप्पी रावी का मतलब क्या होता है? हैप्पी। दोनों का मतलब ये हैप्पी, दीज आर सिनोनिम्स। ठीक है। रावी 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 है ना? यस। ये हम बंद कर देते हैं, अब ये पुराना मेरे दिमाग में आ गया था याद मुझे। ओके, एक मिनट में एसी का रिमोट लेके आइए, ठंड लग रही है, बंद करना है इसको। हेलो, माइक चेक। यस, दिस वाज जेते रिगार्डे। मतलब अगर हमने लिख लिया ज रिगार्डे तो इसका मतलब अपने आप ही हो गया आई वॉज वॉचिंग। इसके आगे आपको वो लगाने की जरूरत नहीं होती है, एत्र या यूज। ठीक है, मतलब ये कि जैसे हमने ये एत्र आई वॉज है, ठीक है, आई वॉज नॉट वेल येस्टरडे, बट अगर मुझे लिखना है आई वॉज वॉचिंग तो हम ज रिगार्डे लिखेंगे सीधा, आगे एत्र वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, व्हेन आई वॉज 7 years old, ये तुम पढ़ चुके हैं। ऊपर कैसे आ गया दोबारा? ओके, नाउ अभी आपने पूछा था कि ओ कैसे आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सप्रेशन ले लें, ये भी रहने देते हैं इसको, ये थोड़ा सा। इसके तो काफी सारे एक्सप्रेशंस है ना, वो और के तो काफी सारे हैं 16 बट आपने लिखा। हाँ, पहले 2-3 लेके बताता हूँ। चलो, एवुआर एक्सप्रेशन अगर आपको याद हो, हमने A1 में पढ़ा था। एवुआर फार्म। एवुआर फार्म का मतलब होता है टू बी हंगरी। अगर मैंने लिखा जे फार्म तो ये बन गया आई एम हंगरी। जवे फार्म, आई वॉज हंगरी। ये मैंने आपके साथ एक एप्रिनॉन्स की बुक शेयर करी थी, उसमें एक चार्ट बना हुआ था, अगर आपको याद हो। देखा था आप लोगों ने वो? आंचल, याद है तुम्हें? आई डोंट थिंक नहीं याद है। सर। आपने बुक नहीं पढ़ी इसका मतलब। नितिन जी, आपको याद है कुछ? थोड़ा वो है? एप्रन की 4 बुक्स हैं हमारे पास, कौन से वाली में? हाँ, लेवल 2 में से है, बुक नंबर 2 में है। उस बुक नंबर 2 में एक राइट साइड वाले पेज पे बुक बनी पे ये पेज चार्ट बना हुआ है, जिसमें एवोआर के एक्सप्रेशन लिखे हैं। चल मैं बता दूं कि एवोआर के एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि हम एवोआर वर्ब के साथ ना इसको एज इट इज यूज करते हैं। मतलब अगर मैंने लिखा है कि आई एम हंगरी तो वो बोलता है आई हैव हंगर। ठीक है, आई हैव हंगर बोलता है आई एम हंगरी को। तो जैसे तो एवोआर के साथ जो जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें से एक एग्जाम्पल होता है भूख लगना और प्यास लगना। ठीक है, तो अगर हमने बोला है कि अवुआर फार्म मतलब टू बी हंग्री, तो ये हो गया आई हैव हंगर। ठीक है, और अगर मैंने आई वॉज हंग्री तो बनेगा जवे फार्म मतलब आई वॉज हंग्री।
तो इसमें एवर वर्ब का इम्पारफे आ गया। ठीक है नितिन जी, कोई बात नहीं, मैं देख के अभी फोटो खींच के भेजूंगा उसकी। दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे सारे वर्ब्स के तो दे रखे हैं, वो एवर का अकेला नहीं है कुछ। वो दिया हुआ है, मैंने निकाल के देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पे दिया हुआ है। देन यू विल कम टू नो। ये देखो वो, ये सब है। हाँ तो ये वाले नहीं, वो तो चैप्टर के बीच में है, मैं भेज दूंगा अभी ढूंढ के, कोई बात नहीं।